गुनाहगार हूँ, है हर सदा कबूल मुझे। नबी नबी के आगे मगर शर्मसार मत करना। हिसाब हश्र बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस 4 में से दुआया आप हजरात को पेश किया मैंने, और 3 से तमाम असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा, उनकी दुआएं और मोहब्बतें हमारा सरमाया दोस्तों। 3 से इसी कबीर के नाते पाक के मतलब कि मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना। आपकी ज़बान मुबारक से कम सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए और तालीम हो जाइएगा दोस्तों, जो मैं नाते पाक कर रहा हूँ कि मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना। मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना। कभी कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना। कभी कभी रसूल के मुनाफिकों की रविश इख्तियार मत करना। कभी कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना। कभी रसूल के नाते पाक का दूसरा शेर आप हजरात की मौजूदगी का एहसास दिलाएं तमाम करते हुए कि सफर मदीने का हो और बाबर न चलो। सफर मदीने का हो और बाबर न चलो। सफर मदीने का हो, सफर मदीने का हो और बाबर न चलो। मगर ये पाँव के छाले शुमार मत करना। मगर ये पाँव के छाले शुमार मत करना। कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना। कभी रसूल के आखिरी शेर आप हजरात की मुक़द्दस समाअतों को सलाम। अगर नबी की मोहब्बत तेरा शियार नहीं, अगर नबी की मोहब्बत तेरा शियार नहीं, अगर नबी की मोहब्बत तेरा
तो जिंदा लोगों में अपना शुमार मत करना। तो जिंदा लोगों में अपना शुमार मत करना। कभी रसूल के दुश्मन से प्यार मत करना। कभी रसूल के। बहुत बहुत शुक्रिया सरफ साहब, आपको सौभाग्य मिला ईश्वर की वंदना का। बस एक छोटा सा फिर मैं निवेदन कर दूं कि जो सबसे आगे हमारे दोस्त बैठे हैं, आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपको ज्यादा जिम्मेदारी है। आपकी जरा सी बेचैनी, आपकी जरा सी हरकत शायर का थोड़ा मन खराब करती है। आइए मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। और शरफ साहब ने जो ईश्वरीय वंदना की, हमारे यहाँ बचपन में तो सुबह ऐसे होती थी, एक लाइन मैं पढ़ता था, एक लाइन हमारे रऊफ भाई पढ़ते थे, और वो धीमे धीमे मुझे समझ में आनी बंद हो गई कि वो हमारी है प्रार्थना कि उनकी प्रार्थना है। और बहुत दिन बाद पता चला कि प्रार्थना यहाँ की है। हम पढ़ते थे मुनव्वर भाई, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, रऊफ साहब स्वर लगा देते पीछे, ये सब तुम्हारा करम है मौला कि बात अब तक बनी हुई है। मुझे पूरे बचपन में समझ में नहीं आया कि उधर गाया जा रहा है कि इधर गाया जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दोनों तरफ से जिधर भी गाया जा रहा है ये उसी ईश्वर की तरफ जा रहा है जिसकी आराधना में स्वर मिलाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसी एहसास, इसी मोहब्बत, इसी के लिए जो ये आज ये महफिल सजाई गई है, आपके ही शहर के एक ऐसे शायर जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय हैं, उनके शेर मैं अक्सर टीवी की बहसों में इस्तेमाल करता हूं। और बरेली के इस मुशायरे में आकर इतनी सारी जनता देखकर मुझे बार बार इस शेर पर यकीन करने का मन हो रहा है कि सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से इस बेहद खूबसूरत और बेपनाह मोहब्बत सिखाने वाली जबान के साथ जो हुआ, कभी हम यहां से शुरू हुए थे कि कहते हैं जैसे उर्दू हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जबां की है। और आज फरज शहजाद साहब न्यू जर्सी से आए हैं, कतर से ये लोग आए हैं, मैं दुबई, अमेरिका, कनाडा, जापान में जाता हूं, उर्दू के मुशायरे के लोग मिलते हैं तो मुझे इस शेर को यूं पढ़ने का मन करता है कि कहते हैं जैसे उर्दू हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी सभा की है। लेकिन उसी उर्दू के साथ ये भी हुआ कि रामपुर से एक ये शेर किसी को कहना पड़ा कि कत्ल उर्दू का भी होता है, और इस निस्बत से बरेली के लोग जरा आपकी दाद उठे कि कत्ल उर्दू का भी होता है, और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। और लखनऊ में जहां से वाली असी चलकर आते हैं, जहां से उनके शायर जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके शिष्य मुनव्वर राना साहब आते हैं, मेरे घर के बुजुर्ग, इन्हीं के एक शिष्य हसन काजमी को यह भी शेर कहना पड़ा कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। तो आज जब यहाँ नीरज जी हैं, जब यहाँ उर्दू के तमाम बड़े लोग हैं, मुझ जैसा एक सामान्य विद्यार्थी जिसे इस भाषा से इसलिए मोहब्बत है कि सबसे पहले अपने पिता से बचते हुए जो प्रोफेसर थे, अपनी बहन जो विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रही थी उससे बचते हुए, अपना बड़ा भाई जो IIT में पढ़ता था उससे बचते हुए, जब पहली बार मैंने कोई चेहरा देखा और उससे खत लिखने की पहली बार कोशिश की तो हिंदी मेरे काम नहीं आई, लेकिन उर्दू के शेरों ने मेरा सहारा पकड़ा। तो मैं चाहता हूं कि वो जबान, वो खुशबू, वो भाषा जिसके स्नेह, जिसके प्रेम, जिसके समर्पण से सनी हुई पूरी कायनात उर्दू जबान बोलती, सहजती, समझती दिखाई देती है, उसके एक बड़े शायर अकील नुमानी साहब यहाँ हैं। मैं उन्हें दावत दूं उन्हीं के एक शेर से। अभी 4 दिन पहले हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के बड़े वजीर साहब मुझ सामान्य शायर के खिलाफ एक FIR लिखवाने गए। उनका कहना था कि मैंने उनकी बेइज्जती कर दी है। उनके साथ 5 हिंदुस्तान के बड़े वजीर गए, कुछ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए। तो मुझे अकील नुमानी साहब का एक शेर याद आया कि पायेदारी क्या,
पायेदारी क्या कि बस एक लहर से गिर गए, पायेदारी क्या कि बस एक लहर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ अकील नुमानी साहब का स्वागत करिए। बहुत शुक्रिया हजरत। मैं थोड़ी सी कुमार विश्वास मेरे भाई हैं, ज़रा सी तरमीम कर दी उन्होंने शेर में, हालांकि मतलब वही था जो उन्होंने कहा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जैसा है वैसा सुना दूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बार फिर इजाज़त दीजिए आप लोग। ये बहुत मुश्किल मकाम है कि मुशायरे के शुरू में मुशायरे का माहौल बनाना। काफ़ी हद तक माहौल हमारे भाई ने बनाया, फिर भी थोड़ी बहुत ये चहल पहल है, किसी को जगह नहीं मिली है उसके मतलब की। हाँ, मतलब की जगह मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि मैं तगज़्ज़ुल है। हाँ, इसमें मायने कई हैं, लेकिन यहाँ तो वही सिर्फ बैठने के लिए छोड़ देते। अर्ज़ करता हूँ कि पायेदारी क्या कि लफ्ज़ों के असर से गिर गए। वाह, क्या बात है। पायेदारी क्या कि लफ्ज़ों के असर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस। वाह, खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस, कैसे कैसे लोग दुनिया की नजर से गिर गए। बहुत शुक्रिया। खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस, कैसे कैसे लोग दुनिया की नज़र से गिर गए। और दोस्तों, ये मुझे अच्छा लगता है शेर आपकी नज़र करता चलूं कि उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा। ये बहुत बढ़िया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा, कुछ नहीं तो सिर्फ गिर जाने के डर से गिर गए। बहुत अच्छा है। गुज़िश्ता साल भी इतने ही लोग दाद दे रहे थे, और इस साल भी सारी जिम्मेदारियां इन्हीं लोगों पर छोड़ रखी हैं सभी। यही लोग मुशायरा चलाएंगे आखिर तक। फिर भी अगर किसी को लगे कि दाद देना चाहिए तो यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, दे सकते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने बहुत हौसला दिया। वहाँ से भी आवाज़ साफ आएगी इंशाल्लाह, स्टेज में से बात मिलेगी। जीना है। अर्ज़ करता हूँ कि ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख दिया जाए। वाह, ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख दिया जाए, तो कागज़ पे लिख दिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। अच्छा है। किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए, मायूस क्यों किया जाए। अच्छा है। किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। वाह, किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। वाह, मजा तो जब है किसी के लिए जिया जाए। किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। वाह, मजा तो जब है किसी के लिए जिया जाए। वाह, वो देखता है वजाहत तलब निगाहों से। वाह, वो देखता है वजाहत तलब निगाहों से, मैं चाहता हूँ इशारा समझ लिया जाए। वाह, अल्लाह, क्या बात है। वाह, वो देखता है वजाहत तलब निगाहों से, मैं चाहता हूँ इशारा समझ लिया जाए। वाह, बहुत इनायत। एक और ज़मीन में चंशेद पेश करता हूँ कि दस्तूरे हुस्नो इश्क बदल जाना चाहिए। वाह, दस्तूरे हुस्नो इश्क बदल जाना चाहिए, होठों पे उसके नाम मेरा आना चाहिए। वाह, होठों पे उसके नाम मेरा आना चाहिए, कुछ देर उसने देख लिया चांद की तरफ। होठों पे उसके नाम मेरा आना चाहिए, कुछ देर उसने देख लिया चांद की तरफ, कुछ देर आज चांद को इतराना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत नहीं। कुछ देर उसने देख लिया चांद की तरफ, कुछ देर आज चांद को इतराना चाहिए। दोस्तों, फिर आप आपस में बातों में लग जाते हैं और बहुत सब डिस्टर्बेंस हो जाता है। बहुत अच्छा।
ये आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ, इसको लाइए मत, रहने दो। हाँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा कहा, इसको लाओ मत ही। वो बहुत ठीक है। वो अकेला है, मना करने वाले हाँ, ज्यादा हैं, बहुत अच्छा है। तो आपकी आवाज़ें ज्यादा हो जाती हैं, उसको भी आने दीजिए, इंतजाम है। हाँ, ठीक है, 2-3 शेर और सुन लीजिए, फिर पढ़ता हूँ। वो असल में मूड बन नहीं पा रहा है कि वो सब आना जाना ये वो सब उतने से लोग सुन रहे हैं। सुनने वाले लोग। बहरहाल मैं मेजबान हूँ और मुझे हाजिरी दर्ज कराना है, कोई बात अब नहीं। वकील भाई कुछ लोग आप- चाय पिला रहे हैं, चाय वाले को हाँ। मैं रोक भी नहीं सकता, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। क्या कह रहे हैं? आप पढ़िए सब सुन रहे हैं। एक बार तालियां बजा दी अखिल भाई के जोरदार। वाह, ये सुनने लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक शेर से कम नहीं थी ये बात, सुनिएगा। मौका दीजिए मुझे, शेर सुनाता हूँ। ये मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ, इसमें जो ज़मीन है और जो रदीफ है मैं उसकी दाद चाहूँगा अहले नज़र से। आप सब लोग अहले ज़ौक़ हैं, सुनिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, वाह, उनसे भी कहा मेरी हिमायत में हला। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, वाह कहते थे जो हर बात पे हाजिर है मेरा सर। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, हाँ, क्या बात। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला, कहते थे जो हर बात पे हाजिर है मेरा सर। आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, वाह, आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर। वाह, अच्छा। आया है ये जिस रोज से। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तमाम यहाँ पर, ये सब वो हैं जिन्होंने मेरी किसी न किसी रहनुमाई की है। एक शेर मैंने कहा था कि मिलता है जिनसे राह नवर्दों को हौसला, वाह, ये सब वही लोग हैं। मिलता है जिनसे राह नवर्दों को हौसला, मेरे लिए वो लोग भी मंजिल से कम नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उनसे भी कहाँ मेरी हिमायत में हिला सर, कहते थे जो हर बात पे हाजिर है मेरा सर। वाह, आया है ये जिस रोज से कातिल की नजर में, उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर। और शेर ये पेश करना चाहता हूँ कि एक रोज एक इंसान ने मुझे कह दिया इंसान, वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, उस रोज से झुकने की अदा भूल गया सर। एक रोज एक इंसान ने मुझे कह दिया इंसान, उस रोज बहुत देर ना सजदे से उठा सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। एक रोज एक इंसान ने मुझे कह दिया, अदा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक रोज एक इंसान ने मुझे कह दिया इंसान, उस रोज बहुत देर ना सजदे से उठा सर, उस रोज बहुत देर ना सजदे से उठा सर। आपके हुक्म की तामील में 2-3 शेर तरन्नुम में पेश करता हूँ। रंग में आ जाइए। माशाल्लाह, आज अपना सूट भी बहुत अच्छा पहना है, शादी के बाद पहली बार तो खूबसूरत। कम से कम किसी चीज की तारीफ है। शुक्रिया कुमार भाई, मतलब पेश करता हूँ। दोस्तों साथ दीजिएगा मेरा, माहौल बनाइए। बाज़ों का तो ऐसा भी सितम होता है, बाज़ों का तो ऐसा भी सितम होता है। मतलब सुनिए, बाज़ों का तो ऐसा भी सितम होता है, दर्द सीने का न बढ़ता है न कम होता। बहुत शुक्रिया। बाज़ों का तो ऐसा भी सितम होता है, दर्द सीने का न बढ़ता है न कम होता है। शेर पेश करता हूँ और एक आईने की तरह शेर है, इसमें चेहरे आप देखिएगा। दर्द सीने का न बढ़ता है न कम होता है, खुद को इंसानों में गिन लेते हैं वो भी अक्सर। वाह वाह, खुद को इंसानों में गिन लेते हैं। शेर सुने दोस्तों। भी अक्सर खुद को इंसानों में गिन लेते हैं वो भी अक्सर, वाह,
खुद को इंसानों में गिन लेते हैं वो भी अक्सर, खुद को इंसानों में गिन लेते हैं वो भी अक्सर, जिनको औरों की खुशी देख के गम होता है। वाह 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 वाह, खुश खुद को इंसानों में गिन लेते हैं वो भी अक्सर, जिनको औरों की खुशी देख के गम होता है। और दोस्तों एक शेर एक मशवरे की तरह मुलाजा कीजिएगा। आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का। वाह, क्या मशवरा है भाई, वाह, बहुत अच्छे यार। आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का, आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का। वाह, कम हो सरमाया तो नुकसान भी कम होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह, आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का, कम हो सरमाया तो नुकसान भी कम। वाह वाह, कम हो सरमाया तो नुकसान भी कम। बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला दिया आपने। ये आखिरी शेर भी आपकी मोहब्बतों की नजर करता चलिए। आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का, कम हो सरमाया तो नुकसान भी कम होता है। वाह, आखिरी शेर मक्ता पेश करता हूँ। दिल तो फिर दिल है, दिल तो फिर दिल है कि मिट्टी का प्याला भी यकीन। वाह, दिल तो फिर दिल है, दिल तो फिर दिल है कि मिट्टी का प्याला भी यकीन। दिल तो फिर दिल है कि मिट्टी का प्याला भी यकीन। वाह, बेसबब तोड़ दिया जाए तो गम होता है। वाह वाह वाह, बेसबब क्या लगाया भाई कि भाई, वाह वाह, बेसबब बहुत बढ़िया, वाह वाह, बेसबब तोड़ दिया जाए, वाह 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 वाह, बहुत इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया। दिल तो फिर दिल है कि मिट्टी का प्याला भी यकीन। बेसबब तोड़ दिया जाए तो गम होता है। आरज़ुओं को घटाने में भला है दिल का, कम हो सरमाया तो नुकसान भी। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां अकील साहब के लिए बजा दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा आपसे इजाज़त लेते हुए, क्योंकि मुशायरे का और कवि सम्मेलन का माइक जब आपके सुकून होता है तो किसी और को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मगर एक बुनियादी गलती हो गई है, इसलिए हाजिर हुआ हूँ। हमने और हाजी शकील कुरैशी साहब और वसीम अख्तर साहब ने मिलकर तय किया था कि आज के कवि सम्मेलन मुशायरे की सदारत पद्म भूषण जनाब गोपाल दास नीरज जी फरमाएंगे। मुशायरा शुरू हो गया है, लेकिन हम सब, मैं चाहूँगा आप सब तारीफ करें और उनकी आज के इस कवि सम्मेलन मुशायरे की सदारत अध्यक्षता जो है वो परम आदरणीय हमारे नीरज जी की। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ये उद्घोषणा आवश्यक थी, और वैसे भी इस पूरी महफिल में अगर नीरज जी हों तो किसी और की अध्यक्षता हो भी नहीं सकती, वो वैसे ही स्वीकार्य अध्यक्ष नीरज जी यहाँ पर हैं। बहुत बहुत अखिल भाई, बहुत बहुत आपका आभार। वाली ऐसी साहब का शेर है कि यूँ तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है,
यूं तो हंसते हुए बच्चों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजर्बा कम होता है। तो आपने भी वहीं से बात की। अब मैं इसलिए खड़ा हुआ कि मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ वो थोड़ा सा नाजुक आदमी है, नाजुक शायर है, तो जो चहल पहल है उससे नुकसान हो सकता है। तो एक तो ये पानी पिलाना, चाय पिलाना बंद कर दीजिए। मतलब अत्याचार हो तो पूरा योग कम क्यों हो? जब इतने सारे लोगों पर कवि और शायर छोड़े जा रहे हैं तो फिर चाय वाय क्यों पिलाई जा रही है? तो आप ये ना पिलाएं। एक जो भी लोग खड़े हैं वो अगर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। जमीन है कोई खराब नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है। ऊपर वाले ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने की भी व्यवस्था बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, वाह। बाकी लोग भी बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा। पीछे वालों को, प्रेस वाले साथियों के अलावा सब बैठ जाएं। इनको तो कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि मुशायरा कैसा भी हो सुबह शहर को इनके माध्यम से पता चलेगा। हाजी साहब अगर ये खुश हैं तो सुबह छपेगा खूब जमा कविताओं का रंग, खूब जमा मुशायरा, और लाइव भी चल रहा है। और अगर ये प्रसन्न नहीं है तो सुबह छपेगा न जम पाए कवि रंग रहा फीका, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो आप सब लोग तो रहें, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अदब की दुनिया के लोग हैं, शब्द का काम करते हैं। बाकी जो इधर उधर चहल पहल है वो लोग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिस शायर को बुला रहा हूँ, वो बहुत नाजुक हैं, बड़े प्यारे से हैं, बड़े। हाँ, ये जो बीच में कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोग भी अगर रास्ता छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई साहब आप भी बैठे। हाँ, जब पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाए, सब एक जैसे हैं। रोहेलखंड के आदमी की आदत होती है कि कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। इस पूरे इलाके में फ्रेम में नहीं पैदा हो रहा कोई। मैंने पहली बार जॉन एलिया साहब को सुना तो मैं उनका राहत भाई एक शेर सुना, तो उसमें आया था, किसी ने बताया कि साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं। तो मैंने उन्हें सुना तो उन्होंने एक मिसरा कहा, ना वो चांदनी रही ना वो चांदना रहा। मैंने कहा हो ना हो माल अपने यहां से गया है, क्योंकि चांदना तो कराची में निकलता ही नहीं, चांदना तो हमारा निकलता है। अम्मा कहती रहता कि चांदना सा निकल आया। और बाद में पता चला कि जॉन एलिया साहब यहीं से गए हैं, रोहेलखंड से गए हैं, अमरोहा से गए हैं, और पूरी दुनिया। मुझे उनका शेर याद आ गया कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, सुनो नौजवानों, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। और दाद कमाई, पीछे तक के लोगों की तालियां और वाह उठेगी। अपने यहाँ के गए हुए बेटे को याद करिए कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो, यार सुनो संपत भाई, यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों। यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें, उसकी कयामत बाहें आपकी वाली की नहीं है, वो उसमें मजा ले रहे हैं। ये इलाका इतने प्यारे लोगों का है कि निगाह उठते तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्लेआम हो जाए। और जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। ये संपत सरल आए, राजस्थान से आए, ये जो बैठे हैं राजस्थान से बुलाए संपत सरल, दिल्ली से मेरे साथ आए। तो मैंने इनको रास्ते में बताया कि देखो ये पिलखुआ है हमारा गांव, यहाँ भी 15 दिन पहले 4 आदमी दिन दिहाड़े मार दिए गए थे। मैंने कहा ये हापुड़ बाईपास है, यहाँ से 3 लोगों का किडनैप हो गया था। मैंने कहा ये गजरौला इसका तो जानते ही हो आप। तो उन्होंने मुझसे कहा कोई ढंग का काम नहीं हो रहा आपके। मैंने कहा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान अकेला वीर नहीं है, हम भी काम पे लगे हुए हैं। अभी लोग पूछ रहे थे कि बोले साहब वसीम बरेलवी साहब से पेमेंट नहीं पूछा है, पता नहीं कितना मिलेगा। मैंने कहा मिलना छोड़ो, ये सोचो ले जाओगे कितना, क्योंकि आगे मिल सकते हैं जो यहाँ पे लोग बांट कि साहब वो हमारा दायित्व था, ये हमारा धंधा है। तो ये जो हम लोग इस इलाके के हैं, हम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, अलग मस्ती के लोग हैं। ये पूरी दुनिया में कायनात शायरी चीजें चलती होंगी इनकी जबान में। रोहेलखंड में, हमारे मेरठ में, हमारे मुजफ्फरनगर में, हमारे बरेली में, मुरादाबाद में नदी नाले हमारे हिसाब से चलते हैं। हाँ बता रहा हूँ, गंगा जी के किनारे पर 2 परिवार खड़े हुए थे गाड़ी लेके पिकनिक के दिनों में, मुझे याद है समर वेकेशन में। एक बंगाली परिवार, एक पंजाबी परिवार। तो बंगाली बोला कि तो भालो नदी बहता है, तो पंजाबी बोला किन्नी सोनी नदी बहती है। तो बोले नदी तो बहती है, बोले नहीं बहता है। एक यहाँ का भी था बरेली का,
चाट खा रहा था, बोले भाई साहब आप इलाके के हो, ये बहती है कि बहता है? बोले ना ये बहती ना बहता ही तो बहवे है। ये जो हमारी जबान की लज्जत है, ये जो हमारी खुशबू है, एक बार जोरदार तालियां आप बजाइएगा तो मैं माहौल को वहां पहुंचा पाऊं जहां हमको एक अच्छे शायर को सुनना है। आपकी चहल पहल उस आदमी की आमद रफ्त को खराब करती है, उसको याद नहीं रह पाता है कि मैंने क्या सुनाया था और मैं क्या सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आप सुन लेंगे, क्योंकि शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का। ये बांस का शहर है, बांस का वो वाला बांस भी बनता है जो पुलिस वालों के हाथ में होता है, और बांस की वो बांसुरी भी बनती है जो भुवन मोहन कन्हैया के हाथ में होती है। कि शायरी है सरमाया खुश नसीब लोगों का, बांस की हर एक टहनी बांसुरी नहीं होती। तो जितने लोगों को सुनने का ये हुनर हासिल किया है, ये तानसेन है तो आप भी कानसेन हैं। जब तक आप साथ नहीं देंगे मंच नहीं जम पाएगा, क्योंकि कुंवर बेचैन जी ने कहा, वो भी यही के चंदौसी के, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अभी भी जिनके हाथ तालियों में नहीं उठे, शायद अगले शेर पर गूंजे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आपका साथ अगर शायर को मिलेगा, कवि को मिलेगा, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, सुना पाएंगे। इस बीच एक सामने चांदनी बिछा दी गई है और तमाम लोग लपके हैं। आइए आइए, लोग लपके हैं, समझिए। आइए बैठिए, हाँ वो आपकी वाली हो गई। वह मैं चाहता हूं कि भोपाल से हमारे बीच एक ऐसा शायर जिसे आप जानते हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत से एक शेर कहा था, मैं उनका शेर याद दिला देता हूं। मुनव्वर साहब बैठे हैं यहाँ पर, राहत भाई और वसीम भाई तशरीफ रखते हैं कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। आपकी तालियां उठे उनके लिए कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। आइए मंजर भोपाली साहब का स्वागत कीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मंजर भाई से अनुरोध करिए। तो मंजर भोपाली मैं एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइएगा। मतला समाप्त फरमाए कि हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। वाह। हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। और जिस शेर के लिए मैंने शेर सुनाया, समाप्त फरमाइएगा हज़रात। बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। वाह। बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। वाह। हज़रत एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। सुनो यज़ीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। सुनो यज़ीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। महाज जंग का मंजर बदल भी सकता है। सुनो यज़ीद मुक़द्दर बदल भी सकता है। और शेर देखिए हज़रात, खामोश रहने का मफ़हूम बुज़दिली न समझे। खामोश रहने का मफ़हूम बुज़दिली न समझ। मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। मिजाज
अपना समंदर बदल भी सकता है। खामोश रहने का मफहूम बुज़दिली न समझे, मिजाज अपना समंदर बदल भी सकता है। हज़रात एक गज़ल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त रहेगा। लफ्ज़ में मतलब जी मैं झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। वाह झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। वाह उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई, इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई। देखने वालों को चतुराई नजर आती है। देखने वालों को चतुराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। वाह तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। डूबने वाले को गहराई नजर आती है। डूबने वाले को गहराई नजर आती है। और शेर देखिए हज़रात, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हर तरफ शहर जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हज़रत एक गजल बतौर खास में आपके और शकील भाई भी कह रहे हैं कि अब ये दाल की फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं। शकील भाई ला फरमाइएगा। अरे खोल दिए, नोएडा में दाल की लगा दी है। एक मतला और 2 शेर में पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पेश कर दूंगा। मतला समाप्त फरमाइएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। यही अपने आप में डिक्लेरेशन है, क्या बात है। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। बहुत शुक्रिया। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं।
और साथ ही शेर देखिए, आपकी नजर का नाम समाप्त फरमाएगा। जी भाई मैं बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे, बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं। बनेगा दोस्त दुनिया दरिया में रास्ता कैसे, बनेगा दोस्त दरिया में रास्ता कैसे, तुम्हारे पास तुम्हारा आशा तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। और साथ जिस शेर के लिए गजल कही है मैंने, समाप्त नहीं गई गजल कही, ये शेर मुलाजा फरमाइएगा, मुलाजा फरमाइएगा। जी भाई मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मैं ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, सिया मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर देखिए साहब मुझे शकील साहब ने बहुत शुक्रिया दिखा, वसीम साहब का हुक्म है शेर के लिए, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़े हो, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं, मगर तुम्हारे सरों पर रिदा तो है ही नहीं। और साथ मुझे एक गीत के लिए हुक्म है, ये गीत आली मर्तबा जनाब शकील कुरैशी साहब और मोहतरम जनाब कुमार इफ़ाज़ साहब का हुक्म है। बहुत बार आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, मगर ये गीत आज के मुशायरे की ज़रूरत है, कौमी यकजहती का मुशायरा है, मुलाज़ा फरमाइएगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की
के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मंजर भोपाली साहब।